නව ලයිෆ් බොයි වෙනදැල් සහ වලියුතෙල් සමගින් නිරෝගී සුවඳ සමත් ලබා දෙයි. මම සාඋබ පැස් කොකුම් සබන් එදා සුබාදම් ගුණ මෙදා පැස් විශේෂක්. මොකද මේ උදේ පාන්දර ගෙට රිංගල මංගාවට එන්නේ? මැඩම් වැඩේ හරි. ගියේ එකා ගියාවේ. තව දින 8යිනේ. මොකටද? නගනිතර ප්‍රේමයෙන් මියදෙන්නේ වෙන්නලු. බහුවෙන්න එපා. ඕකාවේ කපටිකමට එන්න හදන්නේ. ලෝකෝත්තරය ඇම්ඩා. බෝ යාළු කරගෙන අරන් ගිහින් හිටන් මරලා පාළු පතලකට දායි. දාලා වහයි. එදාට උඹ ඉවරයි. අහුවෙන්න එපා. हेलो व्यूवर्स, सहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है। वो आज़ाद ख्याल ज़रूर है मगर दिल से बेहद वफादार। सहर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब इसकी मुलाकात फराज से होती है, एक खामोश गुमसा लड़का जो लिटरेचर में मास्टर कर रहा होता है। फराज का माजी कुछ ऐसा होता है जिसने उसे दुनिया से कटा हुआ कर दिया है। वो कम बोलता है, लोगों को से कम गुलता है, मगर जब वो शहर से मिलता है तो धीरे धीरे जीने का हुनर वापस आने लगता है। दोनों एक ही कैफे में अक्सर मिला करते, किताबों और ज़िंदगी पर घंटों बातें होते। सहर फराज से मोहब्बत करने लगती है और एक दिन वो खुद फराज को प्रपोज कर देती है। फराज हचकचाता है मगर हाँ कर देता है, लेकिन ठीक अगले दिन फराज बगैर बताए शहर छोड़ देता है। शहर टूट जाती है। वो दिन रात खुद से लड़ती है, ये सोचती है कि फराज ने उसे धोखा दे दिया। वो फैसला करती है कि अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं करती। 2 साल बाद शहर एक नुमाइश में अपनी पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वहाँ फराज आता है। वही फराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई। शहर उसे देखकर खामोश हो जाती है। फराज बस इतना कहता है, मैं गया था क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरे बजाय खुद की ज़रूरत थी और मैं वापस आया हूँ क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो चुकी हो। शहर जिसने दिल को लोहे की तरह सख्त कर लिया था अब फिर टूटने लगती है, लेकिन इस बार आंसू के साथ मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मोहब्बत अगर छोड़ जाए तो पलट के ना आए, क्योंकि इंतज़ार सिर्फ एक बार अच्छा लगता है। फराज खामोशी से पलट जाता है और शहर उसकी पश्त को तकते हुए कहती है, कभी कभी हम जिसे रोकना चाहते हैं उसे जाने देना ही असल मोहब्बत होती है। ये कहानी है गलत वक्त की सच्ची मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो वक्ती तौर पर चुन जाती है लेकिन हमेशा दिल के कोने में ज़िंदा रहती है। हेलो व्यूवर्स, सहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है। वो आज़ाद ख्याल ज़रूर है मगर दिल से बेहद वफादार। शहर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब इसकी मुलाकात फराज से होती है, एक खामोश गुमसा लड़का जो लिटरेचर में मास्टर कर रहा होता है। फराज का माजी कुछ ऐसा होता है जिसने उसे दुनिया से कटा हुआ कर दिया है। वो कम बोलता है, लोगों को से कम गुलता है, मगर जब वो शहर से मिलता है तो धीरे धीरे जीने का हुनर वापस आने लगता है। दोनों एक ही कैफे में अक्सर मिला करते, किताबों और ज़िंदगी पर घंटों बातें होते। सहर फराज से मोहब्बत करने लगती है और एक दिन वो खुद फराज को प्रपोज कर देती है। फराज हचकचाता है मगर हाँ कर देता है, लेकिन ठीक अगले दिन फराज बगैर बताए शहर छोड़ देता है। शहर टूट जाती है। वो दिन रात खुद से लड़ती है, ये सोचती है कि फराज ने उसे धोखा दे दिया। वो फैसला करती है कि अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं करती। 2 साल बाद शहर एक नुमाइश में अपनी पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वहाँ फराज आता है। वही फराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई।
सेहर उसे देखकर खामोश हो जाती है। फराज बस इतना कहता है, मैं गया था क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरे बजाय खुद की ज़रूरत थी और मैं वापस आया हूँ क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो चुकी हो। सेहर जिसने दिल को लोहे की तरह सख्त कर लिया था अब फिर टूटने लगती है, लेकिन इस बार आंसू के साथ मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मोहब्बत अगर छोड़ जाए तो पलट के ना आए क्योंकि इंतज़ार सिर्फ एक बार अच्छा लगता है। फराज खामोशी से पलट जाता है और सेहर उसकी पश्त को तकते हुए कहती है, कभी कभी हम जिसे रोकना चाहते हैं उसे जाने देना ही असल मोहब्बत होती है। ये कहानी है गलत वक्त की सच्ची मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो वक्ती तौर पर चुन जाती है लेकिन हमेशा दिल के कोने में ज़िंदा रहती है। हेलो व्यूवर्स, सेहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है। वो आज़ाद ख्याल ज़रूर है मगर दिल से बेहद वफादार। सेहर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब इसकी मुलाकात फराज से होती है, एक खामोश गुमसा लड़का जो लिटरेचर में मास्टर कर रहा होता है। फराज का माजी कुछ ऐसा होता है जिसने उसे दुनिया से कटा हुआ कर दिया है। वो कम बोलता है, लोगों को से कम गुलता है, मगर जब वो सेहर से मिलता है तो धीरे धीरे जीने का हुनर वापस आने लगता है। दोनों एक ही कैफे में अक्सर मिला करते, किताबों और ज़िंदगी पर घंटों बातें होते। सहर फराज से मोहब्बत करने लगती है और एक दिन वो खुद फराज को प्रपोज कर देती है। फराज हचकचाता है मगर हाँ कर देता है, लेकिन ठीक अगले दिन फराज बगैर बताए शहर छोड़ देता है। सेहर टूट जाती है, वो दिन रात खुद से लड़ती है, ये सोचती है कि फराज ने उसे धोखा दे दिया। वो फैसला करती है कि अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं करती। 2 साल बाद सेहर एक नुमाइश में अपनी पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वहाँ फराज आता है। वही फराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई। सेहर उसे देखकर खामोश हो जाती है। फराज बस इतना कहता है, मैं गया था क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरे बजाय खुद की ज़रूरत थी और मैं वापस आया हूँ क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो चुकी हो। सेहर जिसने दिल को लोहे की तरह सख्त कर लिया था अब फिर टूटने लगती है, लेकिन इस बार आंसू के साथ मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मोहब्बत अगर छोड़ जाए तो पलट के ना आए क्योंकि इंतज़ार सिर्फ एक बार अच्छा लगता है। फराज खामोशी से पलट जाता है और सेहर उसकी पश्त को तकते हुए कहती है, कभी कभी हम जिसे रोकना चाहते हैं उसे जाने देना ही असल मोहब्बत होती है। ये कहानी है गलत वक्त की सच्ची मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो वक्ती तौर पर चुन जाती है लेकिन हमेशा दिल के कोने में ज़िंदा रहती है। हेलो व्यूवर्स, सेहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है। वो आज़ाद ख्याल ज़रूर है मगर दिल से बेहद वफादार। सेहर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब इसकी मुलाकात फराज से होती है, एक खामोश गुमसा लड़का जो लिटरेचर में मास्टर कर रहा होता है। फराज का माजी कुछ ऐसा होता है जिसने उसे दुनिया से कटा हुआ कर दिया है। वो कम बोलता है, लोगों को से कम गुलता है, मगर जब वो सेहर से मिलता है तो धीरे धीरे जीने का हुनर वापस आने लगता है। दोनों एक ही कैफे में अक्सर मिला करते, किताबों और ज़िंदगी पर घंटों बातें होते। सहर फराज से मोहब्बत करने लगती है और एक दिन वो खुद फराज को प्रपोज कर देती है। फराज हचकचाता है मगर हाँ कर देता है, लेकिन ठीक अगले दिन फराज बगैर बताए शहर छोड़ देता है। सेहर टूट जाती है, वो दिन रात खुद से लड़ती है, ये सोचती है कि फराज ने उसे धोखा दे दिया। वो फैसला करती है कि अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं करती। 2 साल बाद सेहर एक नुमाइश में अपनी पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वहाँ फराज आता है। वही फराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई। सेहर उसे देखकर खामोश हो जाती है। फराज बस इतना कहता है, मैं गया था क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरे बजाय खुद की ज़रूरत थी और मैं वापस आया हूँ क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो चुकी हो। सेहर जिसने दिल को लोहे की तरह सख्त कर लिया था अब फिर टूटने लगती है, लेकिन इस बार आंसू के साथ मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मोहब्बत अगर छोड़ जाए तो पलट के ना आए क्योंकि इंतज़ार सिर्फ एक बार अच्छा लगता है। फराज खामोशी से पलट जाता है और सेहर उसकी पश्त को तकते हुए कहती है, कभी कभी हम जिसे रोकना चाहते हैं उसे जाने देना ही असल मोहब्बत होती है। ये कहानी है गलत वक्त की सच्ची मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो वक्ती तौर पर चुन जाती है लेकिन हमेशा दिल के कोने में ज़िंदा रहती है। हेलो व्यूवर्स, सेहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है।
وہ آزاد خیال ضرور ہے مگر دل سے بے حد وفادار. سحر کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے جب اس کی ملاقات فراز سے ہوتی ہے. ایک خاموش گم سا لڑکا جو لٹریچر میں ماسٹر کر رہا ہوتا ہے. فراز کا ماضی کچھ ایسا ہوتا ہے جس نے اسے دنیا سے کٹا ہوا کر دیا ہے. وہ کم بولتا ہے، لوگوں کو سے کم گلتا ہے، مگر جب وہ سحر سے ملتا ہے تو دھیرے دھیرے جینے کا ہنر واپس آنے لگتا ہے. دونوں ایک ہی کیفے میں اکثر ملا کرتے، کتابوں اور زندگی پر گھنٹوں باتیں ہوتے. سحر فراز سے محبت کرنے لگتی ہے اور ایک دن وہ خود فراز کو پرپوز کر دیتی ہے. فراز ہچکچاتا ہے مگر ہاں کر دیتا ہے، لیکن ٹھیک اگلے دن فراز بغیر بتائے شہر چھوڑ دیتا ہے. سحر ٹوٹ جاتی ہے. وہ دن رات خود سے لڑتی ہے، یہ سوچتی ہے کہ فراز نے اسے دھوکہ دے دیا. وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ کبھی کسی پر اعتبار نہیں کرتی. 2 سال بعد سحر ایک نمائش میں اپنی پینٹنگز پیش کر رہی ہوتی ہے جب اچانک وہاں فراز آتا ہے. وہی فراز تھوڑا بوڑھا مگر آنکھوں میں ویسی ہی گہرائی. سحر اسے دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہے. فراز بس اتنا کہتا ہے، میں گیا تھا کیونکہ اس وقت تمہیں میرے بجائے خود کی ضرورت تھی، اور میں واپس آیا ہوں کیونکہ اب تم مکمل ہو چکی ہو. سحر جس نے دل کو لوہے کی طرح سخت کر لیا تھا اب پھر ٹوٹنے لگتی ہے، لیکن اس بار آنسو کے ساتھ مسکراہٹ بھی آتی ہے. لیکن وہ صرف اتنا کہتی ہے، محبت اگر چھوڑ جائے تو پلٹ کے نہ آئے، کیونکہ انتظار صرف ایک بار اچھا لگتا ہے. فراز خاموشی سے پلٹ جاتا ہے اور سحر اس کی پشت کو تکتے ہوئے کہتی ہے، کبھی کبھی ہم جسے روکنا چاہتے ہیں اسے جانے دینا ہی اصل محبت ہوتی ہے. یہ کہانی ہے غلط وقت کی سچی محبت کی، ایسی محبت جو وقتی طور پر چن جاتی ہے لیکن ہمیشہ دل کے کونے میں زندہ رہتی ہے. ہیلو ویورز، سحر ایک ماڈرن، سمجھدار اور خوددار لڑکی ہے جو لاہور کے ایک نامور یونیورسٹی میں فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہے. وہ آزاد خیال ضرور ہے مگر دل سے بے حد وفادار. سحر کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے جب اس کی ملاقات فراز سے ہوتی ہے. ایک خاموش گم سا لڑکا جو لٹریچر میں ماسٹر کر رہا ہوتا ہے. فراز کا ماضی کچھ ایسا ہوتا ہے جس نے اسے دنیا سے کٹا ہوا کر دیا ہے. وہ کم بولتا ہے، لوگوں کو سے کم گلتا ہے، مگر جب وہ سحر سے ملتا ہے تو دھیرے دھیرے جینے کا ہنر واپس آنے لگتا ہے. دونوں ایک ہی کیفے میں اکثر ملا کرتے، کتابوں اور زندگی پر گھنٹوں باتیں ہوتے. سحر فراز سے محبت کرنے لگتی ہے اور ایک دن وہ خود فراز کو پرپوز کر دیتی ہے. فراز ہچکچاتا ہے مگر ہاں کر دیتا ہے، لیکن ٹھیک اگلے دن فراز بغیر بتائے شہر چھوڑ دیتا ہے. سحر ٹوٹ جاتی ہے. وہ دن رات خود سے لڑتی ہے، یہ سوچتی ہے کہ فراز نے اسے دھوکہ دے دیا. وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ کبھی کسی پر اعتبار نہیں کرتی. 2 سال بعد سحر ایک نمائش میں اپنی پینٹنگز پیش کر رہی ہوتی ہے جب اچانک وہاں فراز آتا ہے. وہی فراز تھوڑا بوڑھا مگر آنکھوں میں ویسی ہی گہرائی. سحر اسے دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہے. فراز بس اتنا کہتا ہے، میں گیا تھا کیونکہ اس وقت تمہیں میرے بجائے خود کی ضرورت تھی، اور میں واپس آیا ہوں کیونکہ اب تم مکمل ہو چکی ہو. سحر جس نے دل کو لوہے کی طرح سخت کر لیا تھا اب پھر ٹوٹنے لگتی ہے، لیکن اس بار آنسو کے ساتھ مسکراہٹ بھی آتی ہے. لیکن وہ صرف اتنا کہتی ہے، محبت اگر چھوڑ جائے تو پلٹ کے نہ آئے، کیونکہ انتظار صرف ایک بار اچھا لگتا ہے. فراز خاموشی سے پلٹ جاتا ہے اور سحر اس کی پشت کو تکتے ہوئے کہتی ہے، کبھی کبھی ہم جسے روکنا چاہتے ہیں اسے جانے دینا ہی اصل محبت ہوتی ہے. یہ کہانی ہے غلط وقت کی سچی محبت کی، ایسی محبت جو وقتی طور پر چن جاتی ہے لیکن ہمیشہ دل کے کونے میں زندہ رہتی ہے. ہیلو ویورز، سحر ایک ماڈرن، سمجھدار اور خوددار لڑکی ہے جو لاہور کے ایک نامور یونیورسٹی میں فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہے. وہ آزاد خیال ضرور ہے مگر دل سے بے حد وفادار. سحر کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے جب اس کی ملاقات فراز سے ہوتی ہے. ایک خاموش گم سا لڑکا جو لٹریچر میں ماسٹر کر رہا ہوتا ہے. فراز کا ماضی کچھ ایسا ہوتا ہے جس نے اسے دنیا سے کٹا ہوا کر دیا ہے. وہ کم بولتا ہے، لوگوں کو سے کم گلتا ہے، مگر جب وہ سحر سے ملتا ہے تو دھیرے دھیرے جینے کا ہنر واپس آنے لگتا ہے. دونوں ایک ہی کیفے میں اکثر ملا کرتے، کتابوں اور زندگی پر گھنٹوں باتیں ہوتے. سحر فراز سے محبت کرنے لگتی ہے اور ایک دن وہ خود فراز کو پرپوز کر دیتی ہے. فراز ہچکچاتا ہے مگر ہاں کر دیتا ہے، لیکن ٹھیک اگلے دن فراز بغیر بتائے شہر چھوڑ دیتا ہے. سحر ٹوٹ جاتی ہے. وہ دن رات خود سے لڑتی ہے، یہ سوچتی ہے کہ فراز نے اسے دھوکہ دے دیا. وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ کبھی کسی پر اعتبار نہیں کرتی. 2 سال بعد سحر ایک نمائش میں اپنی
पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वह फराज आता है। वही फराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई। सेहर उसे देखकर खामोश हो जाती है। फराज बस इतना कहता है, मैं गया था क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरे बजाय खुद की ज़रूरत थी और मैं वापस आया हूँ क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो चुकी हो। सेहर जिसने दिल को लोहे की तरह सख्त कर लिया था अब फिर टूटने लगती है, लेकिन इस बार आंसू के साथ मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मोहब्बत अगर छोड़ जाए तो पलट के ना आए क्योंकि इंतज़ार सिर्फ एक बार अच्छा लगता है। फराज खामोशी से पलट जाता है और सेहर उसकी पश्त को तकते हुए कहती है, कभी कभी हम जिसे रोकना चाहते हैं उसे जाने देना ही असल मोहब्बत होती है। ये कहानी है गलत वक्त की सच्ची मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो वक्ती तौर पर चुन जाती है लेकिन हमेशा दिल के कोने में ज़िंदा रहती है। हेलो व्यूवर्स, सेहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है। वो आज़ाद ख्याल ज़रूर है मगर दिल से बेहद वफादार। सेहर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब इसकी मुलाकात फराज से होती है, एक खामोश गुमसा लड़का जो लिटरेचर में मास्टर कर रहा होता है। फराज का माजी कुछ ऐसा होता है जिसने उसे दुनिया से कटा हुआ कर दिया है। वो कम बोलता है, लोगों को से कम गुलता है, मगर जब वो सेहर से मिलता है तो धीरे धीरे जीने का हुनर वापस आने लगता है। दोनों एक ही कैफे में अक्सर मिला करते, किताबों और ज़िंदगी पर घंटों बातें होते। सहर फराज से मोहब्बत करने लगती है और एक दिन वो खुद फराज को प्रपोज कर देती है। फराज हचकचाता है मगर हाँ कर देता है, लेकिन ठीक अगले दिन फराज बगैर बताए शहर छोड़ देता है। सेहर टूट जाती है, वो दिन रात खुद से लड़ती है। ये सोचती है कि फराज ने उसे धोखा दे दिया। वो फैसला करती है कि अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं करती। 2 साल बाद सेहर एक नुमाइश में अपनी पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वह फराज आता है। वही फराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई। सेहर उसे देखकर खामोश हो जाती है। फराज बस इतना कहता है, मैं गया था क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरे बजाय खुद की ज़रूरत थी और मैं वापस आया हूँ क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो चुकी हो। सेहर जिसने दिल को लोहे की तरह सख्त कर लिया था अब फिर टूटने लगती है, लेकिन इस बार आंसू के साथ मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मोहब्बत अगर छोड़ जाए तो पलट के ना आए क्योंकि इंतज़ार सिर्फ एक बार अच्छा लगता है। फराज खामोशी से पलट जाता है और सेहर उसकी पश्त को तकते हुए कहती है, कभी कभी हम जिसे रोकना चाहते हैं उसे जाने देना ही असल मोहब्बत होती है। ये कहानी है गलत वक्त की सच्ची मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो वक्ती तौर पर चुन जाती है लेकिन हमेशा दिल के कोने में ज़िंदा रहती है। हेलो व्यूवर्स, सेहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है। वो आज़ाद ख्याल ज़रूर है मगर दिल से बेहद वफादार। सेहर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब इसकी मुलाकात फराज से होती है, एक खामोश गुमसा लड़का जो लिटरेचर में मास्टर कर रहा होता है। फराज का माजी कुछ ऐसा होता है जिसने उसे दुनिया से कटा हुआ कर दिया है। वो कम बोलता है, लोगों को से कम गुलता है, मगर जब वो सेहर से मिलता है तो धीरे धीरे जीने का हुनर वापस आने लगता है। दोनों एक ही कैफे में अक्सर मिला करते, किताबों और ज़िंदगी पर घंटों बातें होते। सहर फराज से मोहब्बत करने लगती है और एक दिन वो खुद फराज को प्रपोज कर देती है। फराज हचकचाता है मगर हाँ कर देता है, लेकिन ठीक अगले दिन फराज बगैर बताए शहर छोड़ देता है। सेहर टूट जाती है, वो दिन रात खुद से लड़ती है। ये सोचती है कि फराज ने उसे धोखा दे दिया। वो फैसला करती है कि अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं करती। 2 साल बाद सेहर एक नुमाइश में अपनी पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वह फराज आता है। वही फराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई। सेहर उसे देखकर खामोश हो जाती है। फराज बस इतना कहता है, मैं गया था क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरे बजाय खुद की ज़रूरत थी और मैं वापस आया हूँ क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो चुकी हो। सेहर जिसने दिल को लोहे की तरह सख्त कर लिया था अब फिर टूटने लगती है, लेकिन इस बार आंसू के साथ मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मोहब्बत अगर छोड़ जाए तो पलट के ना आए क्योंकि इंतज़ार सिर्फ एक बार अच्छा लगता है। फराज खामोशी से पलट जाता है और सेहर उसकी पश्त को तकते हुए कहती है, कभी कभी हम जिसे रोकना चाहते हैं उसे जाने देना ही असल मोहब्बत होती है। ये कहानी है गलत वक्त की सच्ची मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो वक्ती तौर पर चुन जाती है लेकिन हमेशा दिल के कोने में ज़िंदा रहती है।
हेलो व्यूवर्स, सहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है। वो आज़ाद ख्याल ज़रूर है मगर दिल से बेहद वफादार। सहर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब इसकी मुलाकात फराज से होती है, एक खामोश गुमसा लड़का जो लिटरेचर में मास्टर कर रहा होता है। फराज का माजी कुछ ऐसा होता है जिसने उसे दुनिया से कटा हुआ कर दिया है। वो कम बोलता है, लोगों को से कम गुलता है, मगर जब वो शहर से मिलता है तो धीरे धीरे जीने का हुनर वापस आने लगता है। दोनों एक ही कैफे में अक्सर मिला करते, किताबों और ज़िंदगी पर घंटों बातें होते। सहर फराज से मोहब्बत करने लगती है और एक दिन वो खुद फराज को प्रपोज कर देती है। फराज हचकचाता है मगर हाँ कर देता है, लेकिन ठीक अगले दिन फराज बगैर बताए शहर छोड़ देता है। सहर टूट जाती है, वो दिन रात खुद से लड़ती है। ये सोचती है कि फराज ने उसे धोखा दे दिया। वो फैसला करती है कि अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं करती। 2 साल बाद सहर एक नुमाइश में अपनी पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वहाँ फराज आता है। वही फराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई। सहर उसे देखकर खामोश हो जाती है। फराज बस इतना कहता है, मैं गया था क्योंकि उस वक्त तुम्हें मेरे बजाय खुद की ज़रूरत थी और मैं वापस आया हूँ क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो चुकी हो। सहर जिसने दिल को लोहे की तरह सख्त कर लिया था अब फिर टूटने लगती है, लेकिन इस बार आंसू के साथ मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मोहब्बत अगर छोड़ जाए तो पलट के ना आए, क्योंकि इंतज़ार सिर्फ एक बार अच्छा लगता है। फराज खामोशी से पलट जाता है और सहर उसकी पश्त को तकते हुए कहती है, कभी कभी हम जिसे रोकना चाहते हैं उसे जाने देना ही असल मोहब्बत होती है। ये कहानी है गलत वक्त की सच्ची मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो वक्ती तौर पर चुन जाती है लेकिन हमेशा दिल के कोने में ज़िंदा रहती है। हेलो व्यूवर्स, सहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है। वो आज़ाद ख्याल ज़रूर है मगर दिल